नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, लेकिन देश में युवाओं की स्थिति कुछ सही नजर नहीं आ रही है। इंदिवर की ये पंक्तियां लगता है कि कुछ इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख के लिखी गई होंगी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। जिस जिंदगी को जीने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देनी होती है, उसे किसी छोटी सी बात पर अचानक खत्म कर देना जीवन की सारहीनता, या कुछ यूं कहें जीवन जीने की चाह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, इसको प्रदर्शित करता है। अक्सर बुजुर्गों के मुंह से अक्सर आशीर्वाद के रूप में आपने सुना होगा, आयुष्मान भवा, चिरंजीवी भवा। लेकिन आज देश की बदली हुई स्थितियों ने ऐसे आशीर्वचनों को भी आहत कर दिया है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक संख्या में युवा आबादी पाई जाती है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम विश्व के सबसे बड़े संसाधन वाले देश बन जाए मानवीय संसाधन के मामले में। लेकिन जब ये युवा आत्महत्या करता है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक आत्महत्याओं की संख्या में भारत शुमार होता है, तो राष्ट्र का हृदय रो पड़ता है। अभी हाल में आपने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में पढ़ा होगा, सुना होगा, नीट की तैयारी करने वाले एक 17 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्याएं होती हैं तो मुद्दे गर्म होते हैं। आत्महत्याएं होती हैं तो हमको नजर आने लगता है कि क्या कमी है, हम पड़ताल करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद मामला ठंडा हो जाता है और हम भूल जाते हैं इन सारी चीजों को कि क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। हमारे आसपास की सामाजिक मानसिक अस्वस्थता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस अस्वस्थता के कारण ही ऐसा समाज में होता है। एक युवा अपनी जान लेता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि इस अस्वस्थता की मार सहने में वो बच्चा असमर्थ महसूस करता है खुद को। और सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब अकेले एक कोटा जैसे शहर में 14 आत्महत्याएं पिछले 6 महीनों में हो चुकी हों और जिनमें से 3 मामले तो इसी महीने के हों। ना जाने कितनी ऐसी मौतें होती हैं जो आंकड़ों में दर्ज नहीं होती है। न जाने कितने ऐसे प्रकरण होते हैं जिनके आंकड़े हम आप तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो पहुंचते हैं क्या वो दिल दहला देने के लिए काफी नहीं? अक्सर किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की आत्महत्या की खबरें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, मीडिया उसको कवरेज भी देता है, उनकी टीआरपी भी बढ़ती है। लेकिन जब विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला यह देश युवा आत्महत्या के मामले के लिए जाना जाता है, आत्महत्या के शिकार होते हैं युवा, तो चिंताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जितनी भी आत्महत्याएं हमारे देश में होती हैं, उनमें से 40% किशोर और युवा शामिल होते हैं उसमें। क्या कारण है इसका? अभी तो खेलने कूदने की उम्र थी, सपने देखने की उम्र थी, जीवन को उमंगमय बनाने की उम्र थी, बड़े बड़े प्लान करने की उम्र थी। ऐसी उम्र जब हवाई किले बनाने में हम सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं, तो इस स्वाभाविक सी प्रवृत्ति के उलट एक किशोर मौत को गले क्यों लगा लेता है? और अगर इसकी अच्छे से पड़ताल करें तो आपको कुछ कारण स्पष्ट तौर पर दिखेंगे। जीवन त्यागना इतना आसान नहीं होता। हम उनको रोकने के लिए इस कृत्य को कायरता भरा कृत्य भले ही घोषित करते हैं, लेकिन एक पल के लिए देखिए, जब आपकी उंगली कटती है और उसमें थोड़ा सा ब्लड निकलता है तो आप सोचने लगते हैं कि इसको कितनी जल्दी कैसे रोका जाए। जान दे देना इतना आसान नहीं होता, बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन कौन सा ऐसा कारण होता है
जो जान देने के लिए हिम्मत दे देता है, जाहिर सी बात है कारण कुछ बड़ा होता होगा। कुछ कारण तो हमको नजर आते भी हैं। आजकल की जो ये कंपटीशन भरी लाइफ है, ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, छात्र छात्राओं पर जो दबाव डाल रही है, माता पिता भी लगातार दबाव ही तो बढ़ा रहे हैं। क्लास में पोजीशन क्या है, सेकंड आ गई इस बार। मार्क्स कितने हैं, पिछली बार 99.78 थे, इस बार 99.5 हो गए। तो बच्चे से ज्यादा मां बाप प्रेशर में आ जाते हैं कि किटी पार्टी में मम्मी कैसे बताएंगी, पापा अपने ऑफिस में कैसे बताएंगे कि हमारे बच्चे के मार्क्स इस बार 0.28% कम हो गए हैं। बच्चा दबाव में आ जाता है। बच्चा समझने लगता है कि हमने तो बर्बाद कर दिया, हमने तो बेइज्जती करा दी। और जब बात कंपटीशन की आती है, कोटा जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग अड्डे हैं जहां पे कोचिंग्स हैं, जहां पे तैयारी करने ये जाते हैं, तो दबाव बहुत बढ़ जाता है। बच्चे को लगने लगता है यार डॉक्टर इंजीनियर से बनना हमारे बस की बात नहीं है, इससे आसान है कि हम क्यों ना खत्म करें। एक बार नहीं हुआ पिछले साल, इस बार फिर नहीं हो रहा है, अगले साल तक तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। और पेरेंट्स ये मुद्दे शायद नहीं समझ पाते। बच्चों को जो समय देना होता है, जो सपोर्ट देना होता है, क्योंकि बच्चा सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, वीडियो कॉल यही सहारा है, और ऊपर से इधर से हिदायत भी है कि बस रखो फोन, ज्यादा बात मत करो, पढ़ो, अब जाके कमरे में बंद कर लो खुद को, रात दिन एक कर दो। तो बच्चे को जब ऐसी हिदायत दी जाती है कि बस पढ़ना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, बस यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, तो क्या यह सही होता है? क्या बच्चा इसीलिए पैदा हुआ था कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, अधिकारी बन जाए? बच्चा इसलिए पैदा नहीं हुआ था। बच्चा जीवन जीना चाहता है तो उसका एक ये पड़ाव हो सकता है, उस जीवन का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब दबाव ऐसे बढ़ाया जाता है, मामा, फूफा, बुआ, जीजा ऐसे दबाव बनाते हैं कि इस बार तो तुमको सेलेक्ट ही होना है, और उसको लगता है कि नहीं, हम नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, तो यही माँ बाप और करीबी लोग इतना दबाव बढ़ा देते हैं कि बच्चे को लगता है कि बस अब नहीं। तो अगर हम इसको दूर करना चाह रहे हैं तो हमको या माँ बाप को हमारे संपर्क में जो ऐसे बच्चे हैं जिन पे दबाव है, उनको सहानुभूति पूर्वक समझाना पड़ेगा कि एक विफलता से जीवन निर्धारित नहीं होता, और जब तक हम जिंदा हैं तभी उम्मीदें हैं। जीवन एकमात्र ऐसी दशा है जिसको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। कहा जाता है ना कि मौत से जीतना आसान नहीं है। डॉक्टर भगवान है, पृथ्वी पर भगवान का रूप है, लेकिन जब जाना होता है किसी को तो कई बार वो भी रोक नहीं पाते भरसक प्रयास के बावजूद। तो जिस चीज को हम रोक नहीं सकते तो उसको हम आमंत्रित कैसे कर सकते हैं? अगर जीवन देना हमारे बस में नहीं है तो जीवन खो देना हमारे बस में कहां है? अगर बच्चे को यह बात समझा ले जाए, हम समझा ले जाए कि विफलता को सफलता में बदला जा सकता है। अगर आशाएं हैं, आशाओं को न छोड़ा जाए, लक्ष्य भी बदले जा सकते हैं। एक बार डॉक्टर नहीं भी बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, पीसीएस नहीं बन पाए, तो जीवन जीने के लिए बहुत और माध्यम है जिन स्थितियों में रह के हम उससे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसी रुचि हो वैसा करेंगे। हो सकता है लिखना अच्छा लग रहा हो तो हम लेखक बन जाएंगे, हो सकता है कि हम राजनीति में अच्छा कर सकते हैं तो हम नेता बन सकते हैं, व्यापार अच्छा कर सकते हैं। जहां चाह वहां राह होती है। केवल दबाव में इंजीनियर, डॉक्टर ना बन पाना और आत्महत्या कर लेना, कौन समझेगा इसको? छोटा सा तो दिल है, छोटा सा बच्चा है, उसने दुनिया अभी देखी नहीं है, उसने कुछ अभी समझा नहीं है, 12th पास किया है, साल 2 साल से तैयारी कर रहा है। मनुष्य के पास तो इतनी क्षमताएं हैं जिनके लिए देवता भी कई बार तरसते हैं।
देवताओं के लिए भी वो दुर्लभ है। संसार की जब से उत्पत्ति हुई है तब से आज तक आप पूरी विकास यात्रा देखिए, आज जहां हम पहुंचे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उड़ान हम भर रहे हैं, वैज्ञानिक विकास की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, ये मनुष्य की इच्छा शक्ति ही थी, श्रम शक्ति ही थी, उसी की भूमिका रही है। और मानो कि ये जो असीम क्षमता है ना, अगर ये युवा पीढ़ी को समझ में आ जाए, कोचिंग में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही ना पढ़ाई जाए, मैथ्स ही ना पढ़ाया जाए, थोड़ा सा कुछ ये भी बताया जाए। लेकिन वहां भी यही होता है ना कि अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो टीचर्स वहां वैल्यू नहीं देंगे। कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, वही आगे बढ़ेगा जिसका मार्क्स अच्छा आएगा। बहुत सारे प्रोफेशन है, और कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय जीवन से क्या बड़ा है? जीवन समाप्त हो गया तो कुछ बचेगा क्या? तब किस पद पे आप बैठेंगे? डेड बॉडी किसी पद पे नहीं बैठती, और मृत्यु के साथ सारी जितने भी स्कोप है, कोई आशाएं भी तब तो नहीं रह जाती, सारे स्कोप भी समाप्त हो जाते, सारी क्षमताएं भी आपकी समाप्त हो जाती हैं। तो जिस भौतिकता, पद और पैसे की अंधी दौड़ में आज का युग, अभिभावक जिस युग में हम जी रहे हैं, उसी में ये शामिल हो जाता है युवा। और ये युवा पीढ़ी जब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती है तो उसको केवल भौतिक चीजें दिखती हैं, पैसा दिखता है। सफलता का मतलब केवल पैसा दिखता है, सफलता का मतलब केवल मार्क्स दिखते हैं, और वहीं सीमित होकर वो रह जाता है, उसका दायरा बड़ा सीमित हो जाता है। और जो राह जितनी सक्रिय होगी उससे वापस आना उतना कठिन होता है। अगर राह चौड़ी हो, मार्ग चौड़ा हो, तो आप घूम फिर के किसी रास्ते से वापस आ सकते हैं, लेकिन उसने तो और कुछ सीखा ही नहीं। वो सो केवल यही सोच सोच के परेशान है कि बस केवल डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना है। और फिर जब उसकी रुकावटें आती हैं तो उससे वो वापस नहीं आ पाता, समस्याएं हो जाती हैं। कितने माँ बाप हैं जो अपनी संस्कृति से अपने बच्चे को परिचित कराते हैं? वो तो कहते हैं कोर्स की किताबें पढ़ो। कितने माँ बाप हैं जो आर्ट्स में अगर बच्चा रुचि ले रहा है तो कहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, सीख लो, पियानो बजाना सीख लो, तुम्हें डांसिंग पसंद है ना, डांस करना अगर पसंद है तो डांस करो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति से, किसी कला से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी पेड़ की जड़ काट दी जाए, कमजोर कर दी जाए। और कमजोर जड़ों वाला वृक्ष बरगद की तरह, पीपल की तरह, बट वृक्ष की तरह विशाल तो नहीं हो सकता। झाड़ियां हो सकती हैं जिनकी जड़ें छोटी हो, और झाड़ियां किसी को छाया भी नहीं दे सकती। कई बार झाड़ियां खुद में ही संघर्ष करके सूख जाती हैं, लेकिन बट वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक चलते हैं। तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने वाला एक इंडोर प्लांट बनाना चाहते हैं? अगर इंडोर प्लांट बनाना चाहते हैं तो इंडोर प्लांट की सीमाएं हैं, वो कुछ छोटा सा होगा, एक पॉट में होगा। और अगर ये नहीं बनाना चाहते हैं, हमारा मकसद है कि वो एक छायादार वृक्ष बने, तो उसको फलने फूलने का पर्याप्त अवसर देना होगा। उसको अपनी संस्कृति से, उसको कला से जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो बट वृक्ष की तरह विस्तार कर सके। और तब युवाओं को मजबूर होके आत्महत्या का रास्ता नहीं खोजना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रास्ते होंगे। वो ये बात समझ चुके होंगे कि केवल यहीं से जीवन हमारा समाप्त नहीं हो रहा है, ये महज एक पड़ाव था, ये महज एक मार्ग था। नहीं ये रास्ता अख्तियार कर पाए हम तो दूसरा चुन लेंगे। थैंक यू सो मच।